बच्चों अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं उन क्वेश्चंस के अंदर जो कॉस्ट प्राइस था उसी पर माल भेजा था हेड ऑफिस ने ब्रांच को, मतलब इनवॉइस प्राइस वाज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस। ऐसा भी हो सकता है कि इनवॉइस प्राइस कॉस्ट के इक्वल हो, जैसा अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं उसमें यही था। और ये भी हो सकता है कि इनवॉइस प्राइस कॉस्ट से ज्यादा हो। ऐसा इसीलिए ताकि जो हमारा मैनेजर है, ब्रांच मैनेजर, उसे ट्रू प्रॉफिट ना पता चल पाए। अगर उसे सही प्रॉफिट पता चल गया तो मे बी पॉसिबल उसे पता चलने के बाद वो कहे मेरी सैलरी बढ़ाओ, मेरा कमीशन बढ़ाओ। तो इन सब से बचने के लिए हम कभी कभी क्या करते हैं, उनको ट्रू प्रॉफिट बताते ही नहीं है। तो अगर सपोज हमारी कॉस्ट है 100 और सेलिंग प्राइस है 150, तो हम हो सकता है इनवॉइस प्राइस 120 का रख दें, उसे बताएं कि ये कॉस्ट ही हमारी 120 है। तो उसे लगेगा 120 का 150 में सेल आउट हो रहा है, बहुत सारे एक्सपेंसेस हैं, मेरा कमीशन भी है, तो वो ज़्यादा कमीशन या सैलरी बढ़ाने के लिए हमसे बात नहीं करेगा। लेकिन अब अगर हमने 100 का माल 120 का बोल दिया तो प्रॉफिट कैसे सही निकाल पाएंगे हम? तो उसके लिए हम सीख रहे हैं क्या करना होगा। प्राइसिंग ऑफ गुड्स सेंड टू ब्रांच। Goods may be sent to branch by the head office at cost price or price higher than the cost price. In case goods are sent to the price higher than cost price, adjustment will be required in the branch account. देखिए हमने एक ब्रांच अकाउंट बनाया, ब्रांच अकाउंट में यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक लिखा, फिर हमने गुड्स सेंट लिखा, यहाँ क्लोजिंग स्टॉक लिखा, यहाँ गुड्स रिटर्न लिखा, नाम चाहे हमने उसका गुड्स सेंट ही लिखा। ये सब इनवॉइस प्राइस पर लिखे जाते हैं, लेकिन पिछले क्वेश्चंस में इनवॉइस प्राइस कॉस्ट के इक्वल था तो कोई टेंशन नहीं थी। अब 100 का माल अगर 120 में बता देंगे तो ये 100 की जगह 120 में हो जाएंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को इसमें से 20 रिवर्स लिखने पड़ेंगे, इसमें से 20 यहाँ रिवर्स लिखने पड़ेंगे, इसके 20 यहाँ पर रिवर्स लिखने पड़ेंगे और इसके 20 यहाँ रिवर्स लिखने पड़ेंगे, ताकि सही प्रॉफिट आ पाए। इट मे बी पॉसिबल, अगर आपने कंसाइनमेंट पढ़ा हो कभी, तो कंसाइनमेंट में भी कंसाइनर कंसाइनी को इनवॉइस प्राइस विच इज मोर देन कॉस्ट प्राइस उस पर जब सेंड करता है तो उसमें भी लोडिंग हम करते थे। तो अब हम क्या करते हैं, एंट्रीज देखते हैं क्या होगा। सबसे पहले गुड्स सेंड टू ब्रांच की एंट्री क्या होती है, ब्रांच डेबिट टू गुड्स सेंड टू ब्रांच, और ये किस पर होती है, इनवॉइस प्राइस पर। ये एंट्री की बात हो रही है, तो इसकी रिवर्स हम बना देंगे। 20 रुपीज से लोडिंग की अमाउंट से रिवर्स एंट्री बन जाएगी। तो रिवर्स एंट्री क्या होगी, गुड्स सेंड टू ब्रांच, और इसे लोडिंग बोलते हैं। जो इनवॉइस प्राइस और कॉस्ट का डिफरेंस है इसको लोडिंग बोलते हैं। लोडिंग, हमने लोड बढ़ा दिया था, कॉस्ट से बढ़ा करके सेलिंग प्राइस इनवॉइस प्राइस पे भेजा था। अब हम बात कर रहे हैं अगर गुड्स रिटर्न होगा तो एंट्री क्या बनेगी, गुड्स सेंड टू ब्रांच इनवॉइस प्राइस पर। इसकी रिवर्स एंट्री बनेगी लोडिंग से, मतलब इनवॉइस प्राइस और कॉस्ट के डिफरेंस से रिवर्स एंट्री बनेगी ब्रांच डेबिट टू गुड्स सेंड। कई बार क्या करते हैं हम, एंट्री नंबर जो सेकंड है और फोर्थ है, इन सेकंड और फोर्थ की जगह हम एक ही एंट्री बना करके एडजस्टमेंट कर देते हैं। लेकिन मेरी राय यह है कि आप ऐसे अलग अलग एंट्री ही बनाया करिए। अब हम बात करते हैं क्लोजिंग स्टॉक की। क्लोजिंग स्टॉक है तो उसको रिवर्स करना पड़ेगा क्लोजिंग स्टॉक को भी। क्लोजिंग स्टॉक की क्या एंट्री होती है, क्लोजिंग स्टॉक डेबिट टू ब्रांच के क्रेडिट में हम लिखते हैं, तो उसको रिवर्स करेंगे। ब्रांच डेबिट हो रहा है तो ब्रांच अकाउंट डेबिट टू स्टॉक रिजर्व, और ये क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री है तो ओपनिंग स्टॉक की भी एंट्री बनेगी इससे रिवर्स, तो स्टॉक रिजर्व डेबिट टू ब्रांच अकाउंट। तो इस बात का ध्यान रखना है, लोडिंग हमें अगर क्वेश्चन में दे रखी होगी तो उसकी एडजस्टमेंट करनी है। एक बात और बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट समझते हैं, क्योंकि स्टूडेंट लोडिंग करते हुए ही मिस्टेक कर देते हैं, उन्हें यही समझ में नहीं आता कि लोडिंग है कितनी।
तो बच्चों अगर प्रॉफिट दिया हुआ है कॉस्ट पर और हमें सेलिंग प्राइस या इनवॉइस प्राइस पे निकालना है तो ये हो जाएगा ए अपॉन ए प्लस बी। कैसे, इसे समझिए। देखिए, मान लिया कॉस्ट है 100, हमें बता रखा लोडिंग है 20% ऑफ कॉस्ट या 1/5। 20/100 का मतलब 1/5 ही होता है। अब हमें अगर ये है कॉस्ट पर लोडिंग है 20% और हमें क्वेश्चन में कॉस्ट की बजाय इनवॉइस प्राइस बता दिया, सपोज कि इनवॉइस प्राइस है 20,000। अब हम फंस कैसे गए? हमें तो जो लोडिंग है वो कॉस्ट पर दे रखी है और हमें क्वेश्चन में कॉस्ट की बजाय इनवॉइस प्राइस दे दिया, तो हम तो फंस गए। तो हम क्या करेंगे, हम इसके इक्विवेलेंट एक परसेंटेज निकाल लेंगे। कैसे? ये देखो, जैसे हमें बता रखा है ना, ये अगर प्रॉफिट ऑन कॉस्ट है ए अपॉन बी, तो प्रॉफिट ऑन इनवॉइस प्राइस हो जाएगा ए अपॉन ए प्लस बी। तो ये है 20% ऑन कॉस्ट, ये ए है, ये बी है, तो इनवॉइस प्राइस पर ये हो जाएगा ए अपॉन ए प्लस बी, मतलब 20/120, या 1/5 है तो ये हो जाएगा 1/6। 1/5 ऑन कॉस्ट, 1/6 ऑन इनवॉइस प्राइस। मैं आपको एग्जांपल के थ्रू चेक कराता हूं। सपोज कॉस्ट है 50,000, लोडिंग हो गई 1/5 10,000, तो इनवॉइस प्राइस हो गया 60,000। अब सपोज हमें यही दे रखा है लेकिन हमें कॉस्ट नहीं बताई, हमें बस ये बताया इनवॉइस प्राइस 60 है। तो अब हमने निकाल लिया कि इनवॉइस प्राइस के ऊपर 1/6 लोडिंग है, तो लोडिंग इज 1/6, 1/6 10,000। ठीक है, तो 10,000 है तो इसका मतलब कॉस्ट 50,000 है। तो हमें आराम से पता चल गया, इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम ये। दूसरा, अगर हमें क्वेश्चन में बता रखा है कि इनवॉइस प्राइस पे प्रॉफिट परसेंटेज इतनी है, तो हम उससे कॉस्ट प्राइस पर ए अपॉन बी माइनस ए करके निकाल सकते हैं। इसे भी समझते हैं, आइए। सपोज हमें बता रखा है इनवॉइस प्राइस 10,000, लोडिंग है 20% ऑफ इनवॉइस प्राइस, तो कॉस्ट कितनी आ गई 8,000। ठीक है, अब हमें ना इनवॉइस प्राइस मालूम है ना लोडिंग, हमें बस बता रखा है कॉस्ट है 8,000 और लोडिंग है 20% ऑफ इनवॉइस प्राइस। अब इनवॉइस प्राइस तो हमें पता ही नहीं है, तो 20% ऑफ इनवॉइस प्राइस का मतलब हो गया 20/100 ऑफ इनवॉइस प्राइस। इसे हम कह सकते हैं ए अपॉन बी माइनस ए, तो 100 माइनस 20, तो 20/80 ऑफ कॉस्ट हो जाएगी। तो 20/80 कॉस्ट है 8,000, प्रॉफिट पोर्शन 8,000 इंटू 20/80 2,000, तो इनवॉइस प्राइस हो गया 10,000। तो ये काम करना है, इसे समझना है भैया अच्छे से। चलिए हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में हर्षिता लिमिटेड है और इसका हेड ऑफिस है दिल्ली में और ब्रांच है जयपुर में। हेड ऑफिस गुड्स भेजता है ब्रांच को 20% ऑन इनवॉइस प्राइस। तो जैसे ही ये दे रखा हो तो एक आदत बना लो, लोडिंग लिखा करो, कॉस्ट पर कितना है, इनवॉइस प्राइस पे कितना है। तो हमें दे रखा 20% ऑन इनवॉइस प्राइस, तो 20% ऑफ इनवॉइस प्राइस, तो ये अगर 20% ऑन इनवॉइस प्राइस है तो कॉस्ट प्राइस पे 20/80 हो जाएगी। ये सबसे पहले लिख लिया करो ताकि कंफ्यूजन ही खत्म हो जाए। कुछ ट्रांजैक्शंस हैं जो हमें बता रखी हुई हैं इस साल। ठीक है, हमें ब्रांच अकाउंट बनाना है, आइए बनाते हैं ब्रांच अकाउंट।
हमें पता तो चल ही चुका है कि लोडिंग कितनी है, ये तो हमें पता चल गया है। चलिए बनाते हैं। जयपुर में है तो जयपुर ब्रांच अकाउंट, तो जयपुर ब्रांच अकाउंट बनाते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं चाहे लोडिंग 1/4 ऑन कॉस्ट और 1/5 ऑन इनवॉइस प्राइस। particulars amount ओपनिंग स्टॉक कुछ भी नहीं कहा। अगर हमें कुछ नहीं बोल रखा होता तो हम एज्यूम करते हैं कि ये इनवॉइस प्राइस पर है, क्योंकि हमें कौन बताएगा कि ओपनिंग स्टॉक कितना है? ब्रांच। और ब्रांच को क्या पता है, कॉस्ट प्राइस पता है या इनवॉइस प्राइस? इनवॉइस प्राइस। जो इनवॉइस प्राइस है वो ब्रांच की कॉस्ट है, तो अगर लिखा हो एट कॉस्ट टू ब्रांच तो भी इनवॉइस प्राइस है। अगर लिखा हो सिंपल एट कॉस्ट फिर कॉस्ट प्राइस है। तो स्टॉक दिया हुआ है हमें 30,000। एक आदत बना लो, यहाँ पर हाथों हाथ स्टॉक रिजर्व लिख दो, रिवर्स करते जाओ हाथों हाथ। अब ये इनवॉइस प्राइस है तो इनवॉइस प्राइस पर लोडिंग है 1/5। ठीक है, इनवॉइस प्राइस पर लोडिंग कितनी है? 1/5। तो हमारा क्या हो गया, हमारा कैलकुलेशन करके आ गया 6,000। क्लोजिंग स्टॉक बाय बैलेंस कैरिड डाउन स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक है 18,000। अब इसकी लोडिंग आ जाएगी तो स्टॉक रिजर्व। एक बार ध्यान रखना, अगर गुड्स इन ट्रांजिट होगा तो गुड्स इन ट्रांजिट को भी इसमें ऐड करके तब स्टॉक रिजर्व निकालेंगे। 18,000 इंटू 1/5, तो 18,000 को 5 से डिवाइड कर देते हैं, 3600। फिर लिखा है ओपनिंग डेटर्स 15,000, ओपनिंग पेटी कैश 150, गुड्स एंड टू ब्रांच 1,05,000, तो जो गुड्स एंड टू ब्रांच है ये इनवॉइस प्राइस होगा तो इसकी लोडिंग भी हो जाएगी बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच 1,05,000 इंटू 1/5, क्योंकि हमें पता है कि जो लोडिंग है वो इनवॉइस प्राइस का 1/5 है। 1,05,000 डिवाइड बाय 5, 21,000। कैश सेल्स का पैसा हमें मिल गया होगा बाय कैश, तो कैश सेल्स 60,000, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स वो भी कैश मिला है 30,000,
कैश सेंड टू ब्रांच, टू कैश रेंट 2500, सैलरीज 1250, other expenses 2250, $6,000, goods returned by branch, by goods sent to branch, return 1500, तो 1500 रुपीज की लोडिंग हो जाएगी टू गुड्स सेंड टू ब्रांच, तो गुड्स सेंड टू ब्रांच जो माल वापस करा उसकी भी हमने लोडिंग कर दी। क्लोजिंग बैलेंस में स्टॉक, डेटर्स और पेटी कैश होनी चाहिए, तो पेटी कैश है 105 और डेटर्स हैं 60,000। गुड्स रिटर्न फ्रॉम डेटर्स, इसका हम जयपुर ब्रांच अकाउंट में कुछ नहीं करेंगे क्योंकि एक ब्रांच से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है, हेड ऑफिस से रिलेटेड नहीं है, ना तो माल आया ना गया, कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं है हेड ऑफिस से रिलेटेड इसमें। तो टोटल करते हैं 6,000, 21,000, 90,000, 1,500, 78,105, तो टोटल आ गया 1,96,605 minus 30,000 minus 15,000 minus 150 minus 1,05,000 minus 6,000 minus 3,600 minus 300, 36,555। तो ये था हमारा लोडिंग का क्वेश्चन जिसमें लोडिंग थी, हमने उस सबको रिवर्स किया।